जोहार फलानी मां, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप आज आपके ग्राम में हार्दिक जोहार, वंदन, अभिनंदन और हमारे लिए गर्व और हमारे लिए ऐसा समय है जी, उनके चरणों में हमारे मुख्य अतिथि के माध्यम से पूजा अर्चना की जा रही है। पुष्प माली का बहुत बहुत आभार। आपने हमें और मैं सत्यनारायण सुचार ज्ञान जादवों पोस्ट मगरदा तहसील सराली जिला हरदा से आया हूँ और जयस का जय आदिवासी को देवा भाव बोलते हैं कि वो देवतुल्य जल्द हमारे बीच में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे बीच में जयस के जिला अध्यक्ष राकेश ककोरिया हरदा से आपके बीच में मंचासीन है। हमारे बीच में पानी हमारे बीच में आया, उन्होंने कमिटमेंट किया है, वो वचनबद्ध है कि देश के आदिवासी को एक करके जोड़ेंगे और उनकी जो परिकल्पना है, उनका जो उद्देश्य है, कहीं ना कहीं हमारे समाज को उसका लाभ मिलेगा। इन्हीं उद्देश्य के साथ आज गुजरात से चलकर आज बड़ा धन्य हो गया आपका फलानी माल, जो कि यहाँ पर हमारे आदिवासी सुरक्षा यात्रा प्रकोष्ठ के जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन महिला प्रकोष्ठ जिला में मीडिया प्रभारी से हमारे साथी आए हैं। हमारे बीच में चैंसन विके जी, इसके साथ जी माननीय हमारे रमेश जी युवने जानकारी भी है, वो मुझसे संपर्क है। रमेश जी युवने जय विधानसभा प्रभारी अर्जुन वीर और वीरांगनाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बारिश में भी अपने समाज के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हो। हम जो यात्रा निकाल रहे हैं, आदिवासी सुरक्षा यात्रा, वो यात्रा जिसका हम संदेश जो लेके निकले हैं, उसको ही हम सफल होते हुए देख रहे हैं। 9 अगस्त को अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव से निकली हुई यह आदिवासी सुरक्षा यात्रा आज आपके गांव में बिरसा मुंडा के गांव से मिट्टी लेके आई है। और ये मिट्टी इस गांव को ये संदेश देने के लिए आई है कि 25 साल की उम्र में अपने समाज के लिए कुर्बान होने वाले बिरसा मुंडा की तरह इस गांव में भी बिरसा मुंडा जैसे वीर पैदा हो। हम पिछले कई दिनों से, कई सालों से देख रहे हैं कि इस देश का आदिवासी खुद को असुरक्षित महसूस करता है। एक समय पर इस देश पर शासन करने वाला आदिवासी, जिसके भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 8% आदिवासी इस देश के मालिक है, और वो मालिक आज जब खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तब हमें लगा कि आदिवासी सुरक्षा यात्रा की जरूरत है। निर्भर बना, तब से आदिवासी असुरक्षित होता गया। हमारे पुरखे, अरे वहां दूर तक भी जाने की जरूरत नहीं है। आज से 20, 25, 30 साल तक पहले भी हम लोग अपनी 2 वक्त की रोटी अपने खेत में उगाकर खाते थे। हमारा घर बनाने के लिए हमारे जमीन की मिट्टी और वहां पर उगे हुए पेड़ों का इस्तेमाल करके हम घर बनाते थे। और आज हम हमारे खेत में जो पैदावार करते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, वो बाजार में बेचते हैं और खाने के लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं। और जब से
हम पर निर्भर होने लगे, तब ये बाजार हम पर हावी होने लगा जो गैर आदिवासी के कब्जे में था। और जब उनको ये लगा कि ये आदिवासी अब हमारे सिवा जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, तब हम पर अत्याचार करना शुरू किया। पता सिर्फ जीवन में ही नहीं, हमने अपने वैचारिक तौर पर भी अपनी आत्मनिर्भरता गंवा दी है। यह आदिवासी सुरक्षा यात्रा 3 संदेश लेके निकली। एक, इस देश का आदिवासियों के बीच वैचारिक एकीकरण हो। दूसरा संदेश, देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो। और तीसरा संदेश, देश के आदिवासियों में सामाजिक और राजकीय जागृति आए। आदिवासियों के असुरक्षित होने की ये 3 मूल वजह है, खास वजह है। जब तक आदिवासी अपने पुरखों के विचारों से चलता था, अपने पुरखों के बताए गए रास्ते पर चलता था, तब तक उनको कोई समस्या नहीं थी। जिस दिन उन्होंने दूसरों की बात सुननी शुरू की, उस दिन से ये समस्याएं खड़ी हुई। बड़ा देव के स्थान पर किसी और के झंडे लहराए होते मैंने देखे हैं, तो ये हमारी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, उसे भी रोकना पड़ेगा। क्योंकि इस देश में आदिवासी किसी धर्म या जाति से नहीं पहचाना जाता। आदिवासी कौन है या कौन नहीं, वो तय करने की एक ही पारासीसी है, और वो है जिसकी संस्कृति, आदिवासी की संस्कृति। अगर आदिवासी अपनी संस्कृति के तौर पर मजबूत है तो वो आदिवासी है। अगर आदिवासी ने अपनी संस्कृति गंवा दी तो आदिवासी के तौर पर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा संदेश आदिवासियों की संस्कृति में शुद्धिकरण का है। और मैं तीसरे हमारे खास संदेश की ओर आ रहा हूं, और वो है आदिवासियों में सामाजिक जागृति और राजनीतिक जागृति। अगर इतने जागरूक होने के बावजूद अगर आदिवासी असुरक्षित है तो इसकी वजह क्या है? सामाजिक जागृति को हमने राजनीतिक जागृति में नहीं पलटा, इसलिए हम असुरक्षित हैं। एक समय पर इस देश पर राज करने वाले आदिवासी आज इस देश के गैर आदिवासियों के गुलाम बन के बैठे हैं। क्यों? और गुलाम बनने की वजह है राजनीति। इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां है, राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस, भाजपा, आप जो भी कहो, उन सारी पार्टियों के मालिक जो है वो गैर आदिवासी है, उसमें एक भी आदिवासी नहीं है। आदिवासी है जब झारखंड में सिर्फ 18% है। 18% होने के बावजूद झारखंड में अगर आदिवासी सरकार बन सकती है तो 22% होने के बाद हम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम लोग राजनीतिक तौर पर दूसरों के गुलाम बने बैठे हैं। अब आने वाले समय में हमें तय करना पड़ेगा कि राजनीतिक तौर पर हमें किस दिशा में जाना है। इस देश के आदिवासियों को वोट बैंक बनना पड़ेगा, एक साथ वोट करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि एक घर में एक वोट कांग्रेस को जाता है, एक भाजपा को जाता है, एक आम आदमी पार्टी को जाता है, एक निर्दलीय जाता है, कहीं और जाता है। एक घर में अगर आदिवासी एक साथ वोट नहीं कर सकता तो वो राज कैसे करेगा? अगर हमें अपना घर बनाना पड़े या अपनी पार्टी बनानी पड़े तो भी जल्द से जल्द ये सोच विचार करके हमारी पार्टी बनानी पड़ेगी। ये नहीं आने वाले, लेकिन जब हमें यह लगा कि देश के आदिवासियों को एक करके इस देश पर फिर से आदिवासी का शासन हो सकता है और वो कैसे हो सकता है, वो जब हमें लगा तो ये बताने के लिए हम पूरे देश के आदिवासियों में निकले। तो ये जो इस साल चुनाव का मौका आपके पास आया उसका फायदा उठाओ। कांग्रेस भाजपा को छोड़ो। हमें ये लगा यहाँ जायज है, अपना घर है, तो जब अपना घर में अपना आदमी अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको जिताना आदिवासी का फर्ज बनता है। या तो फिर गुलामी करो, या तो इनको वोट ना देकर गुलामी करो, या वोट देकर राजा बनो। क्या बनना है वो आपको तय करना है। और हमारी आदिवासी सुरक्षा यात्रा का जो हमारा ये संदेश है, वो संदेश
आप पूरे जिले में, आपके जनपद में, हर एक आदिवासी गांव में, हर एक आदिवासी घर में एक एक आदिवासी तक ये पहुंचाओ और आने वाले समय में इस देश पर हम राज करें, ऐसा एक माहौल खड़ा करो। करती हूँ और हमारे जो भगवान वीर बिरसा मुंडा, भगवान बिंगा कोरबू के चरणों में नमन करती हूँ। भगवान टंटावील बाबा साहब रत्न साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करती हूँ और मेरे समस्त मंच आसीन बाहर से आए, गुजरात से मेरे बड़े भाई वीर, हमारे मातृशक्ति एवं पितृशक्ति, सभी को मैं हृदय से सेवा जोहार करती हूँ और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं सेवा जोहार करती हूँ। अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगी कि रुतबा है मेरे सर को, कि रुतबा है मेरे सर को, इस संविधान से मिला है, इस संविधान से मिला है। औरों को तो मिला होगा मुकद्दरों से, औरों को तो मिला होगा मुकद्दरों से, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। मुझे इस प्लानिंग की पावन धरा में बोलने का अवसर और इस योग समझा है। ने जो बात कही है बिल्कुल सतर्क है कि हम ये सुरक्षा यात्रा किस लिए निकली गई है, ये हमारे आदिवासी बचाव के लिए निकली गई है। हमारे आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपरा को जो किस तरह से बचाना चाहिए, इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। जो बात कही गई है बिल्कुल सतर्क है। आप लोगों, हमारा मध्य प्रदेश जब 22% आदिवासियों से है तो हमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हम गुलामी की जिंदगी में ना जीकर आजाद की जिंदगी में जिए, वर्षों से हम गुलाम होकर अपनी जिंदगी में काट रहे हैं, क्योंकि हम अपने महान पुरखों के विचारधारा से ना चलकर दूसरों के विचारों से चलने के कारण हम गुलाम होते जा रहे हैं। और हमारा शोषण इसी तरह, हमें किसी के बहकावे में ना जाकर हमें अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनना पड़ेगा कि हमें किस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाना है, जो हमारे आदिवासियत की बात रखे, हमारे आदिवासियत पे हो रहे अत्याचार को किस तरह से हो रहा है अत्याचार। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ना मणिपुर में हुआ है, तो वो मणिपुर का केस हमारे यहाँ भी हो सकता है, हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए आप एक दम पर खड़े रहो और कंधे से कंधे मिलाने का काम करो और अपनी हक लड़ाई के लिए आगे लड़े। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ कुछ दो नारे के साथ। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। कार्यक्रम होने जा रहा है और इसी
बहुत ही खूबसूरत ये यात्रा की जो शुरुआत है वो इसके बारे में समाप्ति करेंगे। बिरसा मुंडा के गांव से हम मिट्टी लेकर शुरुआत भी करनी थी। ऐसे वीर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का नाम आज भारत के अपने ट्राइबल एरिया के हर शहर हर गांव में पहुंच गया है। अभी आज वो नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि उस समय 25 साल का युवा ऐसे बहुत कम शहर रहे हैं पूरे भारत में जहां बिरसा मुंडा की मूर्ति स्टैच्यू न लगा हो। आज बहुत सारे गांव में बिरसा मुंडा का स्टैच्यू हो गया है। यह अपनी समाज की जागृति का गांव में 10-10 बिरसा मुंडा पैदा हो जाए, यही यात्रा का संदेश लेके हम लोग निकले हैं। यात्रा का जो संदेश है वो 3 संदेश मुख्य रहेगा। वैचारिक एकीकरण, सांस्कृतिक शुद्धिकरण और राजकीय जागरूकता। इसमें हम लोगों ने जो वैचारिक क्रांति और वैचारिक एकीकरण का जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम कई सारे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समुदायों में, अलग अलग संगठनों में बटे हैं। आज भारत की ये परिस्थिति है, 781 समुदाय हो गए हैं। 781 समुदाय। देश की आजादी पहले 30 साल पहले की मैं बात करता हूँ, काम करते गए वैसे वैसे अपने समुदायों अलग अलग होते गए। अब ऐसे करते करते आज 781 हो गए हैं। आने वाले 20 समय में अगर आदिवासी एकता नहीं होगी, आदिवासीत्व का जन जागरण नहीं होता है, तो फिर यही माहौल अलग समुदाय बनने के लिए अभी तैयार है। जैसे आज अपने गांव में पढ़े लिखे जो शहर गए हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, वो गांव में आना नहीं चाहते, गांव वाले जंगल में जाना नहीं चाहते। तो यानी फिर ऐसा ही माहौल बनेगा, अलग समुदाय हो जाएंगे। आने वाले समय में 1000 से ज्यादा समुदाय के वहां जाता है। मैंडेट तो भाजपा या कांग्रेस देती है, उसको अपने वोट से ज्यादा उसके मैंडेट की अपने वोट का गुलाम नहीं है। तो हमें आज तक जो हमारी संस्कृति जो बचाई है, उसी तरह हमें सामाजिक तरीके से हमारी राजनीति भी बचानी होगी। नहीं तो आने वाले 20 साल में हमें आदिवासी, हम आज गर्व से कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, पर धीरे धीरे वही हाल वापस आंदोलन किए हैं, रोड पर जैसे भूखे तब से पूरा सत्याग्रह कर दिया है आज तक, पर हमें सफलता नहीं मिली है। क्योंकि सफलता इसलिए नहीं मिली है क्योंकि 1 महीना सत्याग्रह चले, आंदोलन चले, 2 महीने चले, 3 महीने चले, 4 महीने चले, पर आखिर में जाना पड़ता है वही जो सत्ताधारी लालचू लोग हैं, उसके पास जाना पड़ता है। अब जैसे उसके पास गए, भाजपा वाला हो या कांग्रेस वाला, उसके पास जाते हैं तो बोलते हैं यार तुम लोग हमारे लोग तो हो, पर हम जिस पार्टी में है वहाँ हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ जाके तुम कर क्या रहे हो। तो हमारी आज तक की यही गलती है। अपने आदिवासी के जो संगठन है, उसी में से जो नेता उभर के आ रहे हैं, उसी को भेजो, वही आवाज उठाएंगे विधानसभा और सांसद सभा में, वही आवाज उठाने के लिए काबिल है, जो अपने गांव में धरातल घूमते फिरते हैं, वही जो समाज का जन जागरण करते हैं। अगर मैं युवा के यहाँ पर आदिवासी क्या जय आदिवासी अपने समाज के लिए वैचारिक क्रांति का जन जागरण करेगा, अपने समाज को एक करने का काम करेगा, अपनी संस्कृति में जुड़ा रहेगा, अपनी राजनीतिक जागरूकता का संदेश देगा, ऐसा वो भले इतनी भी उम्र हो जाए, पर वो युवा है हमारे लिए, वो युवा है। और जो समाज से जुड़ा नहीं है, जो संस्कृति से जुड़ा नहीं है,
और जिसको अपने समाज के लिए राजनीति उसके खाली पद के लिए करनी है, अपने समाज के लिए अगर नहीं करनी है तो वो हमारे लिए बुरा है। तो इसलिए हर आदिवासी युवा बने और अपने जो देश के संगठन में हम लोगों को भी जैसे हम झारखंड से छत्तीसगढ़ में आए, यहाँ पर हमने देश संगठन ने बहुत सारा साथ सहकार दिया, हर गांव वालों ने हमें बहुत सारा सहकार दिया है। आगे जाएंगे तो और भी देश वाले बहुत साथ सहकार देंगे। जैसे फिर हम महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो हमें एटीएस वाले सहकार देंगे, जैसे गुजरात में चले गए तो हमें आदिवासी परिवार वाले सहकार देंगे, राजस्थान में गए तो हमें आदिवासी परिवार वाले सहकार देंगे। यानी हमारे साथ आदिवासी समाज के हर कोई संगठन जुड़े हुए हैं और हम लोग जिस तरह से आज निकले हैं, हम आज समाज बन के निकले हैं, आदिवासी समाज का आवाज लेके निकले हैं। हम ना कोई राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं, ना कोई ट्रस्ट से जुड़े हैं, ना किसी कोई फाउंडेशन जुड़े हैं। हम लोग एक समाज है, पूरा भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद केतन भाई।
हाईकोर्ट का कागज दिखाता है कि बोले ये जमीन मेरे नाम पे हो गई है, तो क्या उसके बाप की जमीन है जो उसके नाम पे हो गई है? जो जमीन सरकारी है, लेकिन ये जमीन तो हमारी खुद की, हमारे आजा पुरखाओं की है। और जो ब्राह्मण है अनूप कुमार चौबे, जो कि भोपाल का रहने वाला है, और वहां से 10 साल बाद आकर के बोलता है कि झिरने वालों की जमीन मेरी है, तो हम कैसे मान ले कि वो झिरने वालों की जमीन उसकी है? आज मेरे ऊपर पंडित ने, ब्राह्मण ने झूठा प्रकरण दर्ज किया है। आज मेरे साथ आए ग्राम झिरने वाले, वो खड़े हैं। आज वो करीबन 70 साल से वो जमीन का कब्जा हमारा है, लेकिन वो पंडित ने फर्जी तरीके से नाम ट्रांसफर करके इनको डरा धमकाने की कोशिश कर रहा है वो। और मैंने उस केस को लेकर के मुद्दा उठाया तो उन्होंने मेरे ऊपर ही फर्जी एफआईआर कर दिया है कल की तारीख में। तो बताओ, इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम सब तैयार हैं? एक तीर एक कमान। ग्राम झिरने वाली जमीन को लेकर के हम और आप सब मैं 2 शब्द रखना चाहती हूँ, इसमें जो कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करना। भारत में 19 अगस्त 1994 को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी जय सेवा जय जोहार। प्रवक्ताओं को आपको सुनना है और भी आपके समक्ष अमूल्य वाणी तो वर्षा होगी। इसके आपके अधिकारों के बारे में आप सजग होंगे, जागरूक होंगे। ऐसा कार्यक्रम रहेगा।